जैसे अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग जिस चाव से, जिस उत्सुकता के साथ हमारे वीडियो को आप देखते हैं और उसे अपना प्यार समर्पित करते हैं, उससे मैं अभिभूत हूँ। आज जीवन के बेहद ही महत्वपूर्ण विषय चर्चा करना चाहता हूँ, जो सबके लिए बेहद ही उपयोगी है। वो शब्द है, शब्द अनमोल है। सुबह से शाम तक, देर रात तक, जब तक हम बिस्तर पे सो नहीं जाते, तब तक लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी से हम निरंतर संपर्क में रहते हैं, चाहे लिखित रूप से, चाहे मौखिक रूप से। जो हम लोगों के बीच में जो संवाद होता है, जो रायशुमारी होती है, उसमें शब्द की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका है, रोचकता है, और मैं कहूँ कि बहुत ही केंद्रीय भूमिका है अगर जीवन को सफल बनाना है तो इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। शब्द अनमोल है। अक्षरों के तरीके और सलीके के संयोजन के बाद शब्द बनते हैं, और सब जब अपने व्यवस्थित रूप आकार में आते हैं तो उससे वाक्य बनते हैं। ये शब्द कहने के लिए एक वाक्यों की रचना में भाग लेते हैं, लेकिन इन शब्दों की जो महिमा है, जो गरिमा है, वो अलग ही होती है। आप जब भी लिखित रूप में या मौखिक रूप में किसी से कोई बात कहें तो इतना जरूर ध्यान रखें कि आपके शब्दों का चयन अति सावधानी से किया गया हो, जिसकी सार्थकता जो निर्मल हो, जिसमें मिठास हो, जैसे शहद और चीनी का घोल हो, उसका संपूर्ण समावेश और उससे मिश्रित, उसके सामंजस्य से बने हुए वाक्य जब आप किसी को परोसते हैं तो उसका हृदय निश्चित तौर पर आह्लादित, पुलकित और आनंदित, प्रफुल्लित हो जाता है। यह शब्दों की देन है। अगर किसी मसले में या किसी विवाद में कहीं कोई संवाद हो रहा हो, कोई विचारों का प्रवाह चल रहा हो, या किसी मुख्य मसले के निस्तारण पे रायशुमारी हो रही हो, तो उन सारी समस्याओं को आप अपने सरल, सहज, निर्मल, अचूक जो शब्द है, उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यह शब्द ही है जिससे बहुत सारे प्रशंसक होते हैं, और यह शब्द ही है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को बिल्कुल खटाई में डाल देते हैं। वो रिश्ते लगभग टूट से जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि शब्दों के चयन में बहुत बारीकी और सावधानी के साथ उसका उपयोग करें, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो क्लेश होते हैं, जो झगड़ा होता है, जो विवाद होता है, जो संबंध टूट जाते हैं, उसके मूल कारणों में जाएंगे तो शब्द ही है। इसलिए शब्द शब्द का विषय इतना विस्तार है कि मैं इस छोटे से वीडियो में पूर्ण रूप से कह भी नहीं पाऊंगा। इसके लिए कई दिन, कई रातें लगेगी, और एक से एक महाज्ञानी लोग पड़े हुए जो उसके विषय में बताएंगे। बहरहाल हमें जो अपने स्तर से अंतर मन से जो ज्ञान है, जो जानकारी है, या जो मेरे ऊपर गुजरा है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर कोई तलवार है जिसमें काफी तेज था, उससे अगर किसी को जख्मी कर दिया जाए तो सही उपचार और परामर्श के साथ अगर दवाई ली जाए, इंजेक्शन ली जाए, उसका यथावत उपचार हो तो घाव जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन शब्दों की मार ऐसी होती है कि उसके घाव बढ़ते नहीं। तो तलवार की धार से भी तेज होता है क्या शब्दों की धार? यह शब्द ही है जो आपको
प्रतिष्ठा दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, एक आदर्श के रूप में लोग देखते हैं, श्रेष्ठकर मानते हैं। और एक वो भी शब्द ही होते हैं जहाँ कोई आपकी मान मर्यादा नहीं होती। तो यह शब्दों की महिमा है, शब्दों की गरिमा है। इसलिए बोलचाल में, लिखित में, पढ़ंत में, जिस भी रूप में अगर आप उपयोग कर रहे हैं शब्द का, अपने वाक्य का, अपने बातचीत का, तो जो चयन है शब्दों का, उसमें निश्चित तौर पे आपको तरजीह देनी होगी। और मेरा तो मानना है कि शब्दों को एक नपना ले लीजिए और उसको नाप लीजिए कि यह संतुलित है कि नहीं, तभी उन शब्दों का प्रयोग कीजिए। यद्यपि संतुलित, सहज, सरल और मिश्री जैसी मिठास वाली बात हमें और हमारे व्यक्तित्व में निरंतर निखार का कारण बनती है और इससे बहुत कुछ पाया जा सकता है। यदि समुचित शब्दों का आपके पास भंडारण है तो आप वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता और अच्छे नेताओं में आपकी गिनती की जा सकती है। लेकिन फिर वही बात, शब्द, इसलिए शब्द अनमोल है, इसलिए शब्द की इतनी कीमत है। एक निकला हुआ शब्द क्या बना सकता है और क्या बिगाड़ सकता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये शब्द ही है जिससे आपके अंदर रचनात्मक, गुणात्मक, कार्यात्मक में आपको अहम सुधार मिलता है और एक अलग तरह का किरदार आपको जो है करने को मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके बोलचाल के अंश में शब्दों के चयन के विषय में। शब्दों को अगर सही तरीके से, सही संयोजन के साथ, तरीके सलीके के साथ एक बुद्धि में प्रभावकारी तरीके से रखकर यदि पेश किया जाए तो कठोर से कठोर हृदय भी पिघल कर बर्फ बन जाता है। इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखें, उलट के देखें, विश्व इतिहास के, तो जितने भी आप युद्ध देख लें उस जमाने की, आप वर्तमान में कह सकते हैं, सब में शब्दों का बड़ा अर्थ रहा है। तो शब्द मूल मंत्र है, इसलिए अनमोल है। शुरू से ही यदि आप 9, 10, 8, 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं तो आपको कमोपेश अपने बातचीत के अंश में, संवाद में, रायशुमारी में या किसी मौके पर यदि आप बोल रहे हो तो शब्दों का चयन बड़ी सूचना के साथ और बड़ी सुंदरता के साथ आपको रखना चाहिए। थोड़ा सा समय ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ न बोले जो लोगों को अच्छा न लगे, रास न है। इससे आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो है चला जाता है। अच्छा बोलने में जाता क्या है? अगर अच्छा ही बोलेंगे तो क्या जाएगा, लेकिन अच्छा तभी बोलेंगे जब आपके पास अच्छे शब्द होंगे। और अच्छा शब्द बोलने से आपके विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो आपका तन अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, एक औसत के रूप में कार्य करेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये सब कुछ सीधे सलवार आपके अंदर अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छे कर्म भी आएंगे और दूसरा आपसे प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकता है। एक स्वामी विवेकानंद एक बार जो है किसी सत्संग में बोल रहे थे और वो प्रसंग था शब्द, इसे की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे थे। तो बीच में ही जब वो बोल रहे थे तो किसी ने कह दिया, कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई शख्स होगा, उसने कह दिया कि शब्दों में क्या रखा है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उनसे कि लंपट, और जाहिल, ये 2 शब्द बोले। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, आप जैसे सन्यासी और आप जैसे विद्वान के मुखर बिन से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, तो सब इतना कड़ा होता है। तो उन्होंने जवाब दिया, विवेकानंद स्वामी जी ने जवाब दिया, तो आप ही ने तो कहा था कि शब्दों में क्या रखा है, तो मैं शब्द सुना दिया।
फिर दुर्योधन के पास पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर कृष्ण जी गए थे और उन्होंने मात्र 5 गांव मांगा था। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं सुई के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी आपको भूमि नहीं दूंगा। ये शब्द ही थे जो महाभारत में तब्दील हो गए। तो शब्दों की इतनी महत्ता है। आजकल हम देखते हैं बातचीत में या संसद में देखते हैं, विधानसभा में देखते हैं, राज्यसभा में देखते हैं, जिन जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, मन में बड़ी ग्लानि होती है। वो भी एक सांसद, एक राज्यसभा का, लोकसभा का, एक विधायक, कैबिनेट मंत्री, प्रोविंशियल मंत्री, चीफ मिनिस्टर, जब ऐसे सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुम तड़ाका करते हैं, तो वास्तव में बहुत दुख होता है। और ये समझ में नहीं आता है कि यह देश की सबसे गौरवशाली जो संसद है, वहाँ पे आप जाके बोल रहे हैं। शब्दों को हमेशा मर्यादा में रहकर ही बोलना चाहिए। और शब्द तो ऐसे होने चाहिए जैसे चीनी, जैसे शहद, जैसे मिश्री, जैसे कोई भी मीठा रस विलेन के रूप में, घोल के रूप में, सोल्यूशन के रूप में, जिसको सुनते ही आपकी जीवा तृप्त हो जाती है। आपके हार्ट का जो बीपी है, मापांक है, वो स्थिर हो जाता। शब्दों में वो चीज़ है। बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़े झगड़े, बड़े से बड़े विवाद को हल किया जा सकता है रायशुमारी में, शब्दों के माध्यम से। इसीलिए कहता हूँ कि शब्द अनमोल है और शब्दों की अपनी गरिमा होती है और अपनी महिमा होती है। अगर शब्दों की मिठास आपके पास है तो कालांतर में निश्चित तौर पे आप एक न एक दिन अपने उस मुकाम को हासिल करेंगे जो आपकी इच्छा होगी। शब्दों के माध्यम से आप मित्रता की लंबी फहरिस्त पैदा कर सकते हैं। और शब्द नहीं है तो बड़ी फहरिस्त लंबी भी होगी तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, संबंध खटास में चले जाएंगे। इसलिए शब्दों पर ध्यान दें, चाहे वो लिखंत में हो, चाहे पढ़ंत में हो, चाहे लिखित में हो, चाहे मौखिक में हो, दोनों में समान दृष्टि इसकी जरूरत है। और कबीरदास ने कहा था कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल हो। कितनी सटीक उन्होंने बोला था। तो ऐसी बाड़ी शब्द ही से तो बोलेंगे ना, बिना शब्द के तो बाड़ी बनेगा नहीं। अक्षरों से सब, शब्द से वाक्य, और वाक्य से आपका संवाद, आपके प्राप्त। एक और है, मीठी बाड़ी बोलना काम नहीं आसान, जिसको आती ये कला होता वही सुजान। मुँह से निकली बात का इस जग में है मोल, ज्ञानी जन कहते सदा सोच समझ के बोल। तो बोला ना कि एक नपना ले लीजिए, जैसे दूध नापते हैं, तेल नापते हैं, किरासन तेल लेते हैं, डीजल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो उसका एक नपना होता है ना, नाप के लेते हैं। तो उसका भी एक पैरामीटर बना लीजिए कि शब्दों में आप इन्हीं शब्दों का चयन करेंगे जिसमें मिठास हो, जिसमें प्रसन्नता हो, जिसमें खुशी हो, जो एक दूसरे को अच्छा लगता हो, जो रुचिकर हो, बात ऐसी हो कि चाहे खाना भी ना मिले हो, बगैर खाए भी आप आराम से सो जाओ, बात ही पेट भरता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा। आप इसे कंटेंट अगर मेरा ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि समय हो तो प्लीज कमेंट लिखें और मैं उसका जवाब जरूर दूँगा। जय हिंद।